Hello students, good morning all. Now coming to the next topic, and the next topic is factors affecting the rate of evaporation. Okay, the rate of evaporation of a liquid depends on the following factors. Means rate of जो evaporation है वो कुछ factors पर depend करता है, जिसमें पहला factor given है आपको temperature, surface area, third is your humidity of the surroundings, फोर्थ इज नेचर ऑफ द लिक्विड एंड लास्ट इज विंड स्पीड। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को फास्टर करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो कैसे इनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो पहला इसका टॉपिक है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद द राइजिंग टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इवेपोरेशन भी क्या है, फास्टर रेट पर होता है। ओके, दैट इज व्हाई इवेपोरेशन इज फास्टर ऑन ए हॉट समर डे। मतलब जो गर्मी वाले दिन होते हैं उनमें इवेपोरेशन फास्टर रेट पर होता है देन इन विंटर या क्लाउडी डे। ठीक है, विंटर डेज में या क्लाउडी डेज में इवेपोरेशन थोड़ा स्लो रेट पे रहता है, जबकि जो हॉट समर डेज हैं उनमें इवेपोरेशन फास्टर रेट पर होता है। ओके, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सरफेस एरिया। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज व्हेन इट इज स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया। ठीक है, मीन्स जो लार्जर एरिया होगा, बड़ा एरिया होगा, वहां पर इवेपोरेशन फास्टर रेट पर होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो अगर हम वाटर को किसी प्लेट पे ले लें और वाटर को अगर हम कप में ले लें, तो जो प्लेट में जो वाटर था ड्यू टू सरफेस एरिया वो फास्टर रेट पर होगा। ठीक है, ये लिखा है दैट इज व्हाई अ लिक्विड टेकन इन ए प्लेट इवेपोरेट फास्टर। ठीक है, देन व्हेन टेकन इन अ कप। तो प्लेट में ज़्यादा तेजी से फास्टर रेट पर होगा और कप में कम पर होगा, क्योंकि उसका सरफेस, कप का सरफेस एरिया क्या है, थोड़ा छोटा है, कम है, और प्लेट का जो है वो सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा हुआ है, तो वहाँ पर फास्टर रेट पर होता है evaporation. Okay, now third point is humidity of the surroundings. First of all, humidity का मीनिंग क्या है? humidity का मीनिंग है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, when the surroundings contain very small amount of water vapor, evaporation is faster। मतलब जो वाटर वेपर है वो स्मॉल अमाउंट में, और स्मॉल अमाउंट में कब होते हैं, समर डेज में। ठीक है, तो दैट इज व्हाई क्लॉथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन ए ड्राई डे देन ऑन अ रेनी डे। मतलब रेनी डे पे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स द कंपेरिजन ऑफ हॉट डे या समर डे में ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर रेनी डे में स्लोअर रेट पर होगा इवेपोरेशन। ओके, तो दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द लिक्विड का मीनिंग है कि लिक्विड का नेचर कैसा है। अगर जैसे कई ऐसे लिक्विड्स हैं वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इसी को बोला गया है नेचर ऑफ द लिक्विड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ओके, नेचर ऑफ द लिक्विड पे इवेपोरेशन फास्टर रेट पर होता है, डिपेंड करता है उस लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, सम लिक्विड्स इवेपोरेट फास्टर। कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया था आपको, व्हाइल अदर इवेपोरेट एट अ स्लोअर रेट। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े लेट इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, जो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं पेट्रोल। पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ओके, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सभी ऐसे लिक्विड्स हैं जो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, देन इन वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ फाइनल लास्ट पॉइंट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन के फास्टर होने पर। व्हेन वेट क्लॉथ्स आर स्प्रेड द एयर नियर इट गेट सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। मतलब अगर हम गीले कपड़ों को हम सुखाते हैं तो उनके आसपास जो है एयर जो है वो उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, वेपोरेशन फ्रॉम द क्लॉथ्स बिकम स्लोअर। तो जो वेपोरेट हो रहे होंगे वाटर क्लॉथ्स में से
वो ड्राई होने में थोड़ा समय लेंगे, लेकिन अगर इसी में ही अगर हम उनको किसी फैन के नीचे अगर हम उनको सुखाते हैं तो वो थोड़ा फास्टर रेट पर या तेज़ी से सूख जाते हैं। वही बोला गया है विद एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुई, विंड की स्पीड बढ़ा दी या हमने उनको फैन के नीचे रख दिया है गीले कपड़ों को, तो वो जल्दी से सूख जाएंगे, उनको फैला दिया है अगर। ठीक है, द मॉइस्ट एयर इज रिप्लेस्ड बाय ड्राई विंड, तो जो मॉइस्ट एयर होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और ड्राई विंड उनकी प्लेस पर आ जाएगी। दिस रिजल्ट इज फास्टर इवेपोरेशन, इससे क्या होगा, वेपोरेशन फास्टर रेट पर होगा। तो दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन विंड, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, understand? Now coming to the next topic, and the next topic is conversion of temperature into Celsius scale या Kelvin scale। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले पे फोकस कर लेते हैं। इनका कन्वर्जन जो है टेम्परेचर को जो हम देखते हैं, एक तो सेल्सियस स्केल में देखते हैं, केल्विन स्केल में देखते हैं और एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल पे बात करेंगे क्योंकि वही आपकी बुक्स में गिवन है। तो केल्विन स्केल का फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273। यहाँ पर K केल्विन को और C सेल्सियस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया जब हमें केल्विन फाइंड आउट करना है और सेल्सियस गिवन है। ओके, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी को इवेल्युएट किया गया है एक और, सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ये भी फॉर्मूला, इसको इसी का ही इवेल्युएशन है। हम अगर सेल्सियस निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है C इज इक्वल टू K माइनस 273। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल गिवन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमें केल्विन स्केल बताना है और टेम्परेचर देखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसका फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, K इज इक्वल टू C प्लस 273 और यहाँ पर सेंटीग्रेड दे रखा है हमें 25 डिग्री, तो सेल्सियस की प्लेस पे हम 25 लिखेंगे यहाँ पर प्लस 273। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 298 केल्विन। ओके, अंडरस्टैंड? तो एक केल्विन निकल गया हमारा। अब इस एक और इसमें देख लेते हैं, इसमें हमें सेल्सियस फाइंड आउट करना होगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल और गिवन है 293 केल्विन। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक और, C इज इक्वल टू K माइनस 273। यहाँ पर हमें केल्विन गिवन है तो केल्विन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 293। ठीक है, 293 माइनस 273, तो 293 में से 273 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सेल्सियस बन गया हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियोस में आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ एंड स्टे हेल्थी। आल्सो गुड बाय, थैंक यू।